नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर वैशाली जटी, जो कि आपकी समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगी और उन समस्याओं के समाधान के बारे में, उसके इलाज के बारे में आपको बताएंगी। तो डॉक्टर वैशाली जटी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर वैशाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। तो बता दें कि हमारा ये खास कार्यक्रम जहां पर डॉक्टर्स आते हैं और आपकी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। इसके अलावा न सिर्फ समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, बल्कि उसके समाधान के बारे में भी आपको बताते हैं, उसका इलाज भी बताते हैं। और यही वजह है कि डॉक्टरों की अहमियत कितनी ज़्यादा है आपके जीवन में। आप समझ सकते हैं कि उम्र के बाद आपको जब डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है तो जाहिर है कि आप अच्छे डॉक्टर्स की तलाश करते हैं। और यही वजह है कि आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी होते हैं। इसी वजह से आपके लिए खास कार्यक्रम हम लेकर आते हैं सेहतनामा, जिसमें हमें हर रोज़ एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ते हैं। और आपकी कोई भी सेहत से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जाता है। तो आपके सवाल, डॉक्टर के जवाब, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल आज के वक्त में है। चूँकि हम कोरोना से जूझते हुए, कोरोना की 2 लहरों से हम जूझ कर निकले हैं और तीसरी लहर की आशंका, और इस बीच में अगर कोई डॉक्टर आपको सही सलाह दे तो जाहिर है कि आप अपनी सेहत की रक्षा कर सकते हैं, अपनी सेहत को बना सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं खुद को। तो इसके लिए क्या दिनचर्या में चीज़ों को शामिल करें, खान पान कैसा होना चाहिए, एलोपैथी दवाइयाँ कितनी ज़्यादा आपको मजबूत करती हैं, कितनी ज़्यादा असरदार होती हैं, होम्योपैथिक दवाइयों की क्या उपयोगिता है, वो कैसे असर डालती हैं, इसके अलावा आयुर्वेदिक का कितना यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ी है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये सब कुछ हम बातचीत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ रही हैं, वैशाली जटी, जो कि जानी मानी चिकित्सक हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और होम्योपैथी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भी वो आपको देंगी। तो आपके सवाल होंगे, डॉक्टर्स के जवाब होंगे इस खास कार्यक्रम में। अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, हालांकि एक उम्र के बाद, पहले ये उम्र थोड़ा ज़्यादा हुआ करती थी, उस उम्र के बाद अपनी सेहत का ख्याल आपको ज़्यादा गंभीरता से रखना पड़ता था, लेकिन अब कम उम्र में ही कई तरह की बीमारियां हो जा रही हैं। यही वजह है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल बहुत वक्त से पहले भी आप रखना शुरू कर देना चाहिए। शरीर आपका है, और जैसे कि कहा जाता है कि तंदुरुस्त जो शरीर है उसमें ही तंदुरुस्त दिमाग होता है। और 100% ये बात सही है, सच है, हकीकत है। और यही वजह है कि अगर आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं, तो आप काम भी अच्छे से कर सकेंगे, आपकी बुद्धि भी अच्छे से चल सकेगी, आपके हाथ पैर अच्छे तरीके से चल सकेंगे। और यही वजह है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, बेहद गंभीरता के साथ। हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर आपका है, यह आपका जहान है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ताकतवर हैं, तो जाहिर है कि आप बहुत सी चुनौतियों से आराम से जूझ सकते हैं और जूझ कर निकल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी मुश्किल रही और आप किसी भी बीमारी से अगर ग्रस्त हो गए हैं, और अगर आपने सेहत का समय रहते ध्यान नहीं रखा, तो आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि आज सेहतनामा में जिन डॉक्टर को लेकर आए हैं, वो महिलाओं से भी जुड़े, जो उनकी सेहत से जुड़े सवाल हैं उसके भी जवाब, बच्चों से जुड़े सेहत से के जवाब, ये सब कुछ देंगे। लेकिन होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं ये, तो होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं उसकी उपयोगिता कैसे है, डॉक्टर वैशाली जटी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। जी नमस्ते। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से असर करती हैं, कितनी असरदार होती हैं, और इसको लेकर शंका रहती है लोगों के मन में कि एलोपैथी जल्दी असर करती है, होम्योपैथी थोड़ा देर से असर करती है। इसके बारे में चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। होम्योपैथी के बारे में लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। एक्चुअली होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों असरदार है, दोनों के अपने अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस है।
जैसे अगर हम पहले एलोपैथी की बात करें या जिसे हम अंग्रेज़ी दवा कहें या कन्वेंशनल मेडिसिन बोलते हैं, हाँ हाँ। तो उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। इसमें हम कोई पर्टिकुलर जैसे बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक्स देना या एंटीबैक्टीरियल देना, तो वो कोशिश करते हैं कि उन सिम्टम्स को या बीमारी को दबाने की कोशिश होती है। तो एलोपैथी ऐसा नहीं, असरदार तो है, फ़ायदा तो होता है उससे, लेकिन जब लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलती है तो बॉडी में कुछ नुकसान भी होता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। जैसे और बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, तो लंबे टाइम तक पेशेंट दवाई लेते रहता है। सो उसके अलावा अगर हम होम्योपैथी ले तो होम्योपैथी में थोड़ा सा अलग है, द वे ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है। इसमें हम मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स दोनों कंसिडर करते हैं और हर पेशेंट को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। और तो हमारे लिए सिम्टम्स ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट का नेचर ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारा एज अ होल, ए होलिस्टिक मेडिसिन बोलते हैं इसको। तो इससे दवाई बीमारी जड़ से निकलती है बजाय हम उसको दबाएं। और प्लस इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने नहीं होते, जैसे प्रेग्नेंट महिला इसको ले सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग महिला भी इनको ले सकती है। लंबे समय तक भी अगर इलाज चला तो भी दवाई का इतना आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये भी एक गलत फहमी कि होम्योपैथी में टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं है। होम्योपैथी का अगर एक्यूट केसेस में विद इन 5 to 10 मिनट्स भी असर होता है। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा ये कहा जाता है, ये माना भी जाता है कि होम्योपैथी जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। हालांकि इलाज बहुत अच्छा होता है लेकिन वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। इसके पीछे की क्या वजह होती है, ये थोड़ा समझाइए मैम। वक्त ज़्यादा नहीं लगता है जब क्रॉनिक पेशेंट आता है जिसकी बहुत पुरानी बीमारी है, तो चूँकि वो ऑलरेडी इतनी सारी ट्रीटमेंट लेके फिर आया हुआ है होम्योपैथी के पास, तो उसकी बीमारी प्लस जो दवाई का साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसके ऊपर, वो जाने के लिए टाइम लगता है। फिर हम उसको उसकी बेसिक इम्यूनिटी जो डाउन हुई है वो ठीक करते हैं। सो एज अ बॉडी जो उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है वो ठीक करने में टाइम लगता है। इसलिए लोगों को लगता है कि होम्योपैथी में टाइम लग रहा है, जबकि बाय द टाइम पेशेंट आता है होम्योपैथी के पास तो ही बहुत लेट हो चुका होता है। इसके अलावा अगर वो शुरू में ही होम्योपैथी दवाई ले तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और रही बात एक्यूट केसेस में, तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत जैसे मैंने अभी बताया 5 मिनट 10 मिनट के अंदर भी असर हुआ है लोगों को। तो ये एक गलत धारणा है कि होम्योपैथी मतलब लंबा इलाज या ऐसा नहीं है ऐसा। बिल्कुल ठीक है मैम, ये तो एलोपैथी और होम्योपैथी की बात हो गई। मैं अब आपसे समझना चाहूँगा अब के जो गंभीर सवाल इस वक्त के हैं, कोरोना के वक्त में किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल यहाँ पर रखें लोग, ताकि उनका इम्यून सिस्टम भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और किस तरह से अपनी दिनचर्या में चीज़ों को शामिल करें। अभी जो अपना पैंडेमिक चल रहा है 2020 से, तो सबसे पहले तो हम जो अपने गवर्नमेंट ने बोले वो गाइडलाइंस फॉलो करें, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोना, ये तो करना ही करना है, दिस इज़ अ मस्ट। इसके अलावा होम्योपैथी में भी एक प्रोफिलैक्टिक दवाई आती है वो ले, बट मेरी एडवाइस है कि होम्योपैथी दवाई भी आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के ही ले, बिना पूछे। सोशल मीडिया में बहुत सारी दवाइयों के नाम सर्कुलेट हो रहे हैं, वो लेना बहुत डेंजरस है। इसके अलावा तो इससे बदले तो आप किसी चिकित्सक से बात करें, उनको कंसल्ट करें और फिर दवाई लें, क्योंकि बहुत बार जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनकी कोई अंडरलाइंग बीमारी है, उनको बिना नॉलेज या बिना कंसल्ट के होम्योपैथी नहीं लेना चाहिए, या जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी अफेक्ट हुई है उनको भी बिना पूछे होम्योपैथी नहीं लेना चाहिए। तो कोरोना में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, राइट फ्रॉम हम अगर ले माइल्ड केसेस, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर इवन डेथ के पास वाले पेशेंट्स का,
तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। जहाँ पे कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं असर कर रहा है तो बहुत से लोगों ने होम्योपैथी ली हुई है। मैंने खुद ने बहुत काफ़ी लोगों को दी हुई है होम्योपैथी। माइल्ड केसेस में तो ऑफकोर्स बड़ा असरदार है। फिर थोड़े से मॉडरेट या इवन आईसीयू पेशेंट्स होम्योपैथी का बहुत फ़ायदा हुआ है। ऑफकोर्स द वे ऑफ ट्रीटमेंट सेम ही रहती है कि उसमें भी हम सिम्टम्स देखते हैं, पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, फिज़िकल स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है। ये सब देख के ही हम दवाई देते हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी जो है पोस्ट कोविड भी लोगों को हेयर फॉल है, वीकनेस है, इवन जैसे जो लॉस ऑफ स्मेल वो सब अभी भी है, या इवन मेंटल प्रॉब्लम्स हुए हैं चूँकि घर में इतना सारा लॉस हुआ है लोगों को, फिज़िकल, फाइनेंशियल, डेथ्स इन द फैमिली, इसके कारण जो मेंटल शॉक्स हुए उसके लिए भी, तो काफ़ी पेशेंट्स उसके लिए भी दवाई लेते हैं एंड होम्योपैथी बहुत असरदार है। तो आई एडवाइज़ कि लोगों को लेना चाहिए होम्योपैथी। बिल्कुल मैम, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या कोई ऐसी दवा रिकमेंड की जा सकती है या फिर डॉक्टरी सलाह से वो दवाएं ली जा सकती हैं, या फिर अपने खान पान को आप ठीक कर लीजिए इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा? यस, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो खान पान तो ठीक करना ही है। स्पेशली जो बीमार है या ऑलरेडी अफेक्टेड है, कोरोना या कोई भी बड़ी बीमारी हो, सबसे पहले आप अपने प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना। चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियंस हो। वेजिटेरियन में जैसे आप सब्जियां हैं, दालें हैं, सारी दालें जो भी घर में बनती है वो दाल है, फिर मूंग, मोट, स्प्राउट्स है। सो बहुत सारी वेजिटेरियन में भी ऑप्शंस है, तो प्रोटीन रिच डाइट लेना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपने लंबे टाइम तक आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ली हुई है एंड बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए या बीमारी के कारण और वीक हुए, सो देन यू कैन आप होम्योपैथी ले सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, सो सबसे मेन इज़ आपका डाइट है, फिर एक्सरसाइजेज है डिपेंडिंग अपॉन योर फिज़िकल स्टेटस। तो इन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ सकती है जी। बिल्कुल, विटामिन है, सप्लीमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। मैम, खान पान में जैसे प्रोटीन डाइट्स का जिक्र हुआ, इसके अलावा जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इसका सेवन बहुत ज़्यादा जो ये मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो चाय कॉफ़ी कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? कितनी बार अगर चाय कॉफ़ी लें तो ये ठीक भी होता है सेहत के लिए, ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि स्किन की भी समस्याएं होती हैं चाय कॉफ़ी से और बहुत सी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी रहती नहीं है। यस, अब किसी अपने देश में चाय तो मतलब इट्स अ मस्ट, तो चाय आप पी सकते हैं या कॉफ़ी भी, बट कोई भी चीज़ एक्सेस में या अति होती है तो वो हानिकारक होती है। तो लिमिटेशंस रखें। हाँ, आपको अगर एसिडिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी होती है या कुछ पेट से रिलेटेड समस्या है तो थोड़ा सा अवॉइड करें। और अगर आप होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं तो आप एक गैप रखें, जैसे दवाई ली और तुरंत चाय और कॉफ़ी पी तो वो हम अलाउ नहीं करते हो दवाई के साथ, तो आपको मिनिमम आधे घंटे की गैप रखनी है। एंड मुझे लगता है दिन में एक बार, लाइक स्पेशली अभी जो अपने नॉर्थ साइड के स्टेट्स है तो ठंड के दिनों में हम एक फिर भी उसको एक लिमिटेड ही ले, जैसे एक बार सुबह और एक बार शाम को, ऐसे लिमिट करें चाय या कॉफ़ी को। बिल्कुल, वो अपना जो सीज़न है या अपनी जो मतलब देश की जो वो है, तो आई थिंक चाय ज़्यादा सूट होती है अपन लोगों को। बिल्कुल, चाय यहाँ पर मस्त होता है, चाय ज़रूरी भी है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा लंग्स की प्रॉब्लम आई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, तो इसे हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ स्टाइल में हम किन चीज़ों को शामिल करें और किन चीज़ों से बचा जा सकता है? ख़ासतौर पर मैं जिक्र करूं अगर स्मोकिंग का, जैसे स्मोकिंग भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, लोग मानते नहीं हैं,
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कैसे अफेक्ट कर रही हैं ये? लंग्स का तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है। हाँ। और ऑब्वियसली कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उसको तुरंत स्टॉप कर दें। फिर दूसरा, हम एक मास्क पहने क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है, एक से दूसरे को स्प्रेड होती है। तो जो चीज़ें लंग्स या ये डिज़ीज़ स्प्रेड होने में जो हेल्प करे वो चीज़ें करना है। कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सोशल डिस्टेंसिंग रखे, तो अपने लंग्स को कैसे बचाना है या अपनी हेल्थ अच्छी रखना है, सेम थिंग डाइट अच्छी रखना है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करना है, मेंटली भी मेडिटेशन या मेंटल एक्सरसाइजेस भी करने हैं। सो ओवरऑल इट इज़ नॉट कि सिर्फ लंग्स का ध्यान देना है या लिवर का ध्यान देना है, फुली इट इज़ अ फुल थिंग। जैसे हमारी मेडिसिन तो होलिस्टिक पे बिलीव करती है, तो वो मेंटल और फिज़िकल दोनों का अपन को ध्यान रखना है, तो ही आप फिट होंगे सर। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि होम्योपैथिक जब दवाओं का जिक्र होता है तो वो मीठी गोलियाँ सफ़ेद रंग की वो सामने आ जाती नज़रों की, लेकिन बहुत से लिक्विड फॉर्म में भी बहुत से मेडिसिन होते हैं, लेकिन उन्हीं लिक्विड फॉर्म के जो मेडिसिन होते हैं उनको उन गोलियों में डाल के दिया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या रहती है? क्या सही मात्रा में वो दवाएं लें? क्योंकि कहा जाता है 4 गोलियां आप लीजिए सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। बेसिकली होम्योपैथी की जो दवाई होती है वो आपने देखा होगा, ग्लोब्यूल्स बोलते हैं हम उसको, या पिल्स, जो गोलियां होती है सफ़ेद कलर की। सफ़ेद, तो वो दवाई नहीं है, उसके अंदर जो हम लिक्विड डालते हैं ऊपर से वो हाँ, दवाई है। हाँ, ये गोलियां इज़ जस्ट अ कैरियर या व्हीकल बोलते हैं हम उसको। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप से होते हैं, कुछ प्लांट्स से बने हैं, कुछ एनिमल्स से बने हैं, मिनरल्स से हैं, तो बहुत हज़ारों टाइप्स की दवाइयाँ हैं और वो लिक्विड फॉर्म में आती है, जिसे हम डाइल्यूशंस बोलते हैं। उन डाइल्यूशंस को हम ये गोलियों के ऊपर डालते हैं एंड पेशेंट को देते हैं या पाउडर में डालते हैं। कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द ये तो वो फिजिशियन डिसाइड करता है, बीमारी के ऊपर डिपेंड करने के लिए एंड उसकी एक्शंस बढ़ाने के लिए हम कुछ डोजेस हैं जिनको हम पानी में भी देते हैं। तो आप पानी में भी दे सकते हैं, उसका रीज़न अलग है, वो होम्योपैथी डॉक्टर या वो होम्योपैथी स्टडी के अंदर आता है। तो कुछ